तो भी आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। आशीष लेकर मेरा यीशु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। आशीष लेकर तो भी आराधना ऊपर जाती है। देखो हमसे करता है प्यार। बिनती आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया। यीशु जाइएगा। थैंक यू थैंक यू। तुम प्रभु यीशु में विश्वास रखो, तुम और तुम्हारे परिवार की मुक्ति प्राप्त होगा। ये ईश्वर की वाणी है। प्रभु यीशु ने यह वादा किया है। भले हमारा परिवार में सभी लोग यीशु में विश्वास नहीं करते होगा, छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति हो सकता है, घर का पिताजी हो या मां क्यों ना हो, या बेटा हो बेटी हो या बहू हो, कोई भी हो, एक व्यक्ति प्रभु यीशु में विश्वास करेगा तो प्रभु की वाणी कहते हैं, प्रभु का कहना है उनका परिवार की मुक्ति प्राप्त होगा। पौलुस तथा सीलास कारागृह में, जेल में जब बंद पड़ा था, उस समय आधी रात को वही लोगों ने क्या किया, प्रभु यीशु की महिमा करने लगा, यीशु की स्तुति करने लगा। क्या हो गया था चमत्कार? उनके जंजीरें टूट गया अपने आप। ये सच है। हाथकड़ी सब अपने आप खुल गया और कारागृह का दरवाजा अपने आप खुल गया। सारा कैदियों ने, जितना भी कैदी थे उन लोगों के साथ, सारा कैदियों ने स्वतंत्र हो गया। पौलुस तथा सीलास ने स्तुति आराधना किया, लेकिन जंजीरें किस किस का टूटा है? सभी लोगों का। ऐसे ही लिखा प्रेरित चरित्र में अध्याय 16 में 25 से लेके वचन। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। सारा कैदियां सुन रहे थे। कैदियां सोचा ये क्या कर रहा है? सारा कैदियां सुन रहे थे। उस समय तो एकाएक इतनी भारी भूकंप हुआ कि भूकंप हो गया। देखा, यीशु के नाम में इतना ताकत है बच्चों। भूकंप हो गया, भारी भूकंप। आगे बढ़िए। कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए
सारा द्वार खुल गया, सारा दरवाजा खुल गया, अपने आप खुल जाता है, अपने आप बंधन सब टूट जाता है, अपने आप शैतान सब भाग जाता है। यीशु की महिमा करने से, यीशु के नाम लेने से, उनकी आराधना करने से, उनकी स्तुति करने से अपने आप दरवाजा सब खुल जाता है। हमारा भी घर में कोई बंधन हो, अपने आप टूट जाता है सारा बंधन। हमारा भी घर में कोई शैतान हो, कोई रुकावट है, सारा शैतान भाग जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम लेने से, यीशु नाम, यीशु की महिमा करने से, यीशु की स्तुति करने से। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग चर्च में आते समय नहीं, सिर्फ चर्च में आते समय नहीं, सिर्फ प्रार्थना करते समय नहीं, हर समय में आप लोग मन में स्तुति करते रहने का। चलते समय, यात्रा करते समय और गाड़ी में बैठते समय, कुछ घर में कुछ काम करते समय, आपका मन में, हम सबके मन में स्तुति होना जरूरी है। बच्चे जितना भी पढ़ाई करते हैं, जो परीक्षा का समय आते समय, परीक्षा का समय में भी आप लोग मन में थोड़ा समय स्तुति करने का, कोई सुने ना, मन में स्तुति करते रहने का। पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा, ये जवाब लिखो, ये जवाब लिखो। एक मंत्र है, पवित्र मंत्र है स्तुति करना। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसी क्षण सब द्वार खुल गए। उसी क्षण सब द्वार खुल गए। आगे। और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। कारोपाल कौन है? कारोपाल, कारोपाल माने बंदीगृह को देखने वाला, देखने वाला, संभालने वाला, सिक्योरिटी गार्ड। वो जब आके खुल गया, देखा तो बाप रे, सारा दरवाजा खुला पड़ा है। वो सोचा कैदिया सब भाग गया होगा, अभी कल सवेरे राजा ने मुझे मार डालेगा, क्योंकि मेरा काम मैंने बराबर किया नहीं है, मुझे अंदर डालेगा जेल में। इसलिए उसने क्या किया, अभी जीना मुश्किल है बोल के उसके पास हमेशा तलवार रहता है, अपने तलवार की इसके मारने के लिए कोशिश किया। उस समय पौलुस ने कहा है, क्या कहा? किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, अपनी हानि मत कीजिए। आजकल भी जिसको अक्ल नहीं है वो अपनी हानि करते रहते हैं। दुनिया में कितना लड़की लोग गंदा गंदा प्रेम में फंस जाते हैं, लास्ट में वो लड़का चले जाते हैं दूसरा शादी करके, निराश होकर आत्महत्या करो। बहुत से लड़का लोग भी ऐसा है, पैसा नहीं है, कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं किया। अभी कल मुझे एक फोन कॉल आया था, एक सिस्टर ने बुलाया, उसका बहन ने 3 बच्चे की माँ है, छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चों की माँ है, छोटे छोटे। और लेडी ने बहुत अच्छा पगार है उसको, विदेश में रहते हो, उसका हस्बैंड भी, उसका पति भी विदेश में रहता है। क्या क्या मालूम है? पति उसे प्यार नहीं किया। उसका कहना है, मेरा पति मुझे प्रेम नहीं दिया, मैं क्यों जीनेगा, क्यों जीना है? इसलिए उसने क्या किया, वो नर्स है, उसका पास बहुत से दवाई है, बहुत से सारा टैबलेट था, वो सारा टैबलेट निकाल के उसने खा लिया अपने आप को। हॉस्पिटल में लेके गया, डॉक्टर ने बोला 5 मिनट के बाद अगर इसको यहाँ पहुँचाया जाते तो ये मर जाती थी। ये गया काम से, बच गया ऊपर वाले की दुआ। मैंने उससे बात किया आज सवेरे, मैंने व्हाट्सएप में कॉल किया उसको, मैं बोला क्या किया तूने, क्यों? बोला सन्नी ब्रदर सॉरी, मुझसे गलती हो गया। क्या सॉरी? प्रभु यीशु तुम्हारे बारे में रोते रहते, जान प्रभु ने दिया हमें, हमारा जान के ऊपर किसी को अधिकार नहीं, हमको भी अधिकार नहीं है उसे नाश करने के लिए। इसलिए
एक माँ अपने पेट के बच्चा गिराना इतना बड़ा पाप है। बच्चा नहीं गिराना चाहिए। तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा बच्चा है, सही है, तुम उसको जान दे सकते हैं? तुम्हारा बच्चा को भी तुम मारना नहीं चाहिए। बच्चा गिराना इतना बड़ा पाप है। वो 3 महीना का हो या 2 महीना का हो, 1 महीना का हो, तुम्हारा पेट में जो बच्चा पड़ा है 1 महीना वाली या 2 महीना वाला या 3 महीना वाला, उसका पालने वाला, उसको जान देने वाला ईश्वर है, हमारा प्रभु है, हमारा यीशु है। तुम्हें अधिकार नहीं है उसको मारने के लिए। और तुम्हारा जान भी सुइसाइड करना का मीन्स आत्महत्या करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम करना नहीं, क्योंकि तुम्हारा जान के ऊपर तुम्हें अधिकार नहीं है। उसका अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। गाइए, जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। और एक बार गाइए, जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु। सब मिलके, राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का, जीवन देने वाला कौन है? जोर से बोलो, प्रभु यीशु। तुम्हारा जान के ऊपर, तुम्हारा जीवन के ऊपर तुम्हें अधिकार है? नहीं। उसका अधिकारी कौन है? ईश्वर। ईश्वर। आत्महत्या करेगा ना, सीधा डायरेक्ट नरक में जाएगा। हमारा खानदान में कोई आत्महत्या किया हो तो मुझे मालूम नहीं। हमारे पूर्वजों में कोई आत्महत्या किया हो तो उसकी आत्मा के लिए हम बहुत से प्रेयर करना पड़ेगा, प्रार्थना करना होगी, ताकि प्रभु जी उसकी आत्मा को अब नरक में नहीं छोड़ना। इतना बड़ा पाप है। कितना भी दुर्घटना आने दे जीवन में, कितना भी तकलीफ आने दे, आत्महत्या के बारे में सोचना भी गलत है। अगर कभी सोचा हो तो, सोचा है तो पाप सिगार में पगला यही पाप बोलना है, फादर मैंने आत्महत्या के बारे में सोचा था। और कोई बच्चा गिराया है तो पगला पाप यही बोलना है कन्फेशन में, मैंने बच्चा गिराया है। किसी का मर्डर नहीं करना, पेट में जो बच्चा क्यों ना हो, मर्डर नहीं करना। यहाँ कारोपाल ने सुइसाइड करने के लिए तुला है। उस समय पौलुस ने कहा है अपनी हानि मत कीजिए, ये अपनी हानि है। आगे, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही है। तब कारापाल चिराग मांगकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सिलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों,
मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करनी चाहिए? पौलुस तथा सीलास से कारोपाल ने पूछा, सज्जनों, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करना होगा? मुक्ति नहीं है मेरा परिवार में। मेरा परिवार में हमेशा बीमार आते रहते हैं और खेती अच्छा सफलता नहीं होते, समय समय पर पानी नहीं मिलते हमें, हमेशा नुकसान, हमेशा मुसीबत, हमेशा रुकावट। क्या करना होगा? हमें मुक्ति मिलना है। मैंने बहुत कुछ अच्छा काम किया, मैंने चर्च में जाते हैं, मेरा पति शराब पीते है, मेरा बेटा लोग भी अभी शराब पीना चालू हो गया, मेरा घर में लड़ाई चालू है, मेरे घर में पैसा की कमी है। मैं अच्छा से पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, मुझे नौकरी नहीं मिला, हमेशा मुसीबत होते रहते मेरा घर में। मैं क्या करेगा? मुझे मुक्ति मिलना है। सज्जनों, मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कारोबाल ने पूछा। पौलुस तथा सीलास ने जवाब दिया। जवाब सुनिए। उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। देखियो, थैंक यू बहन जी, थैंक यू सिस्टर। मुक्ति पाने के लिए आप सिर्फ इतना ही करना है। आप इतना कीजिए, प्रभु ईसा में माने प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की मुक्ति। यीशु में विश्वास कीजिए आप लोग। ये रिट्रीट के बाद आप देख लीजिए, हमारा जितना भी रुकावट है प्रभु दूर करेगा। सच है। किसी चीज का चिंता नहीं करने का। चिंता से अपने आप को तंग मत कीजिए। उदासी का शिकार मत बनिए। उदासी ने बहुतों का विनाश किया है। चिंता से अपने आप को तंग मत कीजिए। टेंशन दूर कीजिए। कोई टेंशन होते रहते हैं, भविष्य में क्या होगा, हमारे भविष्यवाणी कैसे होगा, आगे कैसा चलेगा। अभी तक मेरा शादी नहीं हुई, अभी तक मेरा पढ़ाई के बारे में कुछ गड़बड़ चल रहा है, पैसा नहीं है मेरे पास। मेरे पापा भी ऐसा लापरवाही घूमते रहते हैं, ख्याल नहीं रखते, हमारा ख्याल नहीं रखते। सारा दुनिया तुम्हें छोड़ देगा, सारा गांव वाला तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन प्रभु यीशु हमें कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ता। आप विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु हमारे साथ है। आप लोग क्या करना होगा मालूम है? प्रार्थना करते समय, आराधना होते समय यीशु के सामने बैठ के आंसू बहाने का। यीशु से कहना है, प्रभु जी मुझे कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया, मैं बीमार पड़ गया हूं, हमेशा मेरा घर में शांति नहीं हूं, हमेशा मेरा घर में, मेरा परिवार में हमेशा मुसीबत, हमेशा रुकावट होते रहते, समझ में नहीं आते। प्रभु यीशु से बोलिए आप लोग, यीशु तुम्हारा साथ देगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। ये दुनिया में माता पिता भी हमें छोड़ देगा, लेकिन प्रभु यीशु हमें नहीं छोड़ेगा। प्रभु का वादा है। ईसाया नबी का ग्रंथ में अध्याय 49 वाक्य संख्या 14 और 15 ईश्वर की वाणी ऐसा कहता है, सियोन ये कह रही थी, प्रभु ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु ने मुझे बुला दिया। लेकिन प्रभु कहता है, क्या कोई दूध मुआ बच्चे को अपनी मां बुला सकती है? क्या कोई पुत्र से अपनी मां तरस नहीं खाते हो? यदि तुम्हारी मां तुम्हें बुला भी देगा, लेकिन मैं तुम्हें
कभी नहीं भुला सकते। हालेलुया। सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। सियोन ये कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। हम सबका कहना है ये। अगर हमारे जीवन में कुछ मुसीबत आ जाएगा ना, हमारे जिंदगी में कुछ तकलीफ आ जाएगा, फर्स्ट ताबड़तोड़ यही बोल दिया, प्रभु भी हमें छोड़ दिया, मुझे कोई नहीं है, प्रभु भी मेरा प्रार्थना नहीं सुनते, यीशु भी मेरा साथ नहीं देते, यीशु भी मुझे छोड़ के चला गया, रोते रहते, मुझे कोई नहीं है, मुझे कोई ही नहीं है। एक हिंदी गाना, ज्यादा नहीं गाने का, एक ही लाइन गाने का, कोई नहीं है फिर भी अब मुझको ना जाने किसका इंतजार। अच्छा हो गया माइक चला गया, नहीं तो फादर बोलेगा ये क्या सिनेमा का गाना गाने के लिए आया क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं है मुझे, मैं अकेला पड़ गया। सियोन ये कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। कोई बाइबल में लिखा, प्रभु ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु ने मुझे बुला दिया। बुला दिया माने, सियोन ये कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे बुला दिया, माने मुझे भूल गया, मुझे याद नहीं करता मेरा प्रभु। क्यों? मैं अकेला यहां सड़ रहा हूं, मैं अकेला यहां तकलीफ में जी रहा हूं, मेरा प्रभु भी मुझे छोड़ दिया। कितना प्रार्थना किया मैंने, पवित्र मीसा में आके कितना रोया मैंने। मेरा घर में मकान में मेरे कमरे में बैठ के मैंने कितना आंसू बहाया। क्यों प्रभु उत्तर नहीं देते, प्रभु भी मुझे छोड़ दिया। ये हमारा कहना है। आगे प्रभु ये सुनकर हमें उत्तर देते इसी समय, सुनिए। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। फिर से अच्छा सा बढ़िए। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। देखियो, तुम्हारे माँ भी तुम्हें भुला भी देगा, मैं नहीं भूलेगा तुमको। ये वादा है, ईश्वर हमारे साथ है। बाइबल में हमेशा लिखा हुआ, बार बार कहा हुआ एक वचन है, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लड़की के लिए जरा ताली याद दे सभी लोग। थैंक यू।